क्रिसमस से ठीक पहले देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही घटनाएं अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों पर सवाल खड़े कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अब ओडिशा तक एक ही तरह का डर और दबाव लगातार सामने आ रहा है। एक तरफ रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की तैयारियों को लेकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बरेली में चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया गया। इसके साथ ही दिल्ली में सांता क्लॉज की टोपी पहने महिलाओं को बाजार से हटाने वाला वायरल वीडियो इस बात का संकेत है कि त्योहारी खुशी भी अब कई इलाकों में डर का विषय बन गई है। इसी तरह का एक मामला उज्जैन मध्य प्रदेश से भी सामने आया है, जहां स्कूल के बच्चों को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनने से रोका गया और हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। सवाल सीधा है, किस अधिकार से कोई दूसरा ये तय करने लगा कि आप क्या पहनेंगे, किस भगवान को मानेंगे और कौन सा त्योहार मनाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो विवाद की शुरुआत कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके से हुई। यहाँ अवैध धर्मांतरण के आरोपों और हिंसा के बाद आदिवासी समाज और कई संगठनों में गुस्सा फैल गया। इसी आक्रोश के चलते 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और कांकेर जैसे शहरों में सुबह से बाजार बंद रहे। स्कूल और दफ्तरों पर असर पड़ा और बस ऑटो सेवाएं भी प्रभावित हुई। इस बंद का सबसे ज्यादा असर रायपुर में देखने को मिला, जहां तेलीबांधा थाना क्षेत्र के मैग्नेटो मॉल में हंगामा हो गया। मॉल में क्रिसमस के लिए की गई सजावट को प्रदर्शनकारियों ने फेंक दिया और तोड़फोड़ की। नारेबाजी हुई और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला, लेकिन पुलिस का कहना है कि मॉल प्रबंधन की तरफ से अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं आई है, लेकिन शिकायत मिलने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। कांकेर में हालात इससे भी ज्यादा संवेदनशील रहे। आमाबेड़ा के उसेली गांव में ईसाई धर्म अपनाने वाली रामबाई तारम के घर में तोड़फोड़ की गई। महिला का आरोप है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है और जब उसने हिंदू धर्म में लौटने से इनकार किया तो उसके घर को निशाना बनाया गया। इस घटना ने आदिवासी इलाकों में पहले से मौजूद तनाव को और भी बढ़ा दिया है। इसी बीच धमतरी में सर्व हिंदू समाज सड़क पर उतर आया। यहाँ आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें धर्मांतरण और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए। रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम 5 स्तरीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अवैध धर्मांतरण पर सख्ती से कार्रवाई हो और प्रशासन लापरवाही न बरते। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी मामला तूल पकड़ता दिखा। बरेली में सेंट एल्फांसिस कैथेड्रल चर्च के बाहर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बताया गया कि एक स्कूल में बच्चों से क्रिसमस कार्यक्रम के लिए सांता क्लॉज की पोशाक पहनने को कहा गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई। विरोध के बाद कार्यक्रम रोक दिया गया और बच्चों से हनुमान चालीसा का भी पाठ कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया और जांच का भरोसा दिलाया। वहीं दिल्ली में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां सांता क्लॉज की टोपी पहने महिलाओं को बाजार से भगा दिया गया, सिर्फ टोपी पहनने की वजह से। जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो वायरल हुआ है और लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि क्या अब सार्वजनिक जगहों पर अपनी खुशी जाहिर करना भी सुरक्षित नहीं रहा है। अब ओडिशा से आई इस घटना के बारे में भी आपको बता देते हैं, जहां पर ये कड़ी और खतरनाक बन गई है। सड़क किनारे रोजी रोटी कमाने वाले गरीब विक्रेता सांता की टोपी बेच रहा था। तभी गाड़ी में एक आदमी आता है और खुलेआम उसको धमकाता है। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ क्रिश्चियन चीजें नहीं चलेंगी, ये जगन्नाथ की भूमि है। विक्रेता से ये भी पूछा गया कि वो हिंदू होकर ऐसा कैसे कर सकता है। उसे दुकान समेटने पर मजबूर किया गया और राहगीरों को उकसाया गया कि इन गरीब लोगों को भगा दिया जाए। तो कौन है जो ये तय करेगा कि हिंदू होकर क्या बेचा जा सकता है और क्या नहीं? क्या किसी धर्म का सम्मान इस बात से तय होगा कि सड़क किनारे खड़ा एक गरीब आदमी सांता की टोपी बेच रहा है या नहीं? इसी तरह उज्जैन में क्रिसमस से पहले एक स्कूल कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जब एक शिक्षक ने बच्चों से क्रिसमस समारोह के लिए सांता क्लॉज की पोशाक पहनने को कहा। इस बात की जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने स्कूल में हो रहे कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हुए उसे रुकवा दिया। विरोध के दबाव में क्रिसमस से जुड़ी गतिविधियां रोक दी गईं, जिसके बाद बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या स्कूलों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अब धार्मिक टकराव का कारण बनते जा रहे हैं। इसी तरह की कई और घटनाएं और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन इन सारी घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल कानून का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और अपनाने की आजादी देता है, लेकिन ये आजादी सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था के दायरे में है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए खास कानून भी बनाए गए हैं।
इन कानूनों के तहत बल, लालच या फिर धोखे से कराए गए धर्मांतरण को अपराध माना जाता है। साथ ही ये भी साफ है कि विरोध के नाम पर तोड़फोड़, हिंसा या फिर जबरन किसी गतिविधि को रोकना भी कानून गलत है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सार्वजनिक शांति भंग करना अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे वजह कोई भी हो। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश तक की ये घटनाएं बताती हैं कि धर्मांतरण का मुद्दा कितना संवेदनशील हो चुका है। साथ ही लोगों का विरोध और सवाल उठाना अपनी जगह है, लेकिन ये सब कानून के दायरे में रहकर ही होना चाहिए। प्रशासन के लिए भी ये वक्त आ गया है कि वो निष्पक्ष जांच करे और ये सुनिश्चित करे कि आस्था और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। आप इन सब घटनाओं पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।